यह वीडियो श्री रतन नवल टाटा जी को समर्पित है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसे ही थे हम सब के श्री रतन नवल टाटा जी, जो आज हमारे बीच में ना होकर भी युगों युगों तक हमारे साथ और हमारे बीच में रहेंगे। इस वीडियो में हम श्री रतन नवल टाटा जी के जीवन की अद्भुत यात्रा के दर्शन करेंगे, जो उन्हें बाकी सभी छोटे और बड़े बिजनेस पर्सन से अलग बनाती है। 7 अक्टूबर 2024 को श्री रतन नवल टाटा जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में डिस्पेनिया की बीमारी की वजह से एडमिट कराया और 9 अक्टूबर 2024 की रात 11:30 पर 86 साल यानी 86 ईयर की एज में श्री रतन नवल टाटा जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे छोड़ गए अपनी सिंप्लिसिटी, अपने विचार, आदर्श और अपनी सक्सेस स्टोरी। चंद मिनट्स में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये एक ऐसा दिन था जिस दिन भारत देश का हर एक सिटीजन उदास था। कोई उन्हें याद कर रहा था तो कोई उन्हें याद करके आंसू बहा रहा था। यहाँ तक कि उनका पेट डॉग, जिसका नाम गोवा है, उस बेजुबान की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। श्री रतन नवल टाटा जी की आखिरी स्पीच ये है। The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी श्री रतन नवल टाटा जी को सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर आदि में ही देखा होगा, लेकिन फिर भी हर एक भारतीय का श्री रतन नवल टाटा जी से एक आत्मीय रिश्ता और जुड़ाव है। श्री रतन नवल टाटा जी जैसे लोग सदियों में ही जन्म लेते हैं। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री नवल टाटा और माताजी का नाम श्रीमती सुनी टाटा है। इसलिए रतन टाटा को रतन नवल टाटा के नाम से भी जानते हैं। नवल टाटा को रतन जी टाटा और उनकी पत्नी नवाजबाई टाटा ने अपने परिवार से अडॉप्ट किया था। इस नाते से रतन टाटा के दादाजी का नाम श्री रतन जी टाटा और दादी जी का नाम श्रीमती नवाजबाई टाटा है। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। साल 1948 में जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे, तब उनके माता और पिता अलग हो गए। इसके बाद रतन टाटा की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण सब उनकी दादी श्रीमती नवाजबाई टाटा ने किया। श्री रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई और शिमला के स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी की। अब रतन टाटा जी का कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से लगाव देखिए कि साल 2008 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन डोनेट किए। इंडियन करेंसी के हिसाब से साल 2008 में इसकी वैल्यू थी लगभग 210 करोड़ रुपए और आज यानी 2024 के हिसाब से इसकी वैल्यू है लगभग 421 करोड़ रुपए। इस डोनेशन के बाद रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बड़े इंटरनेशनल डोनर बन गए थे। एक वर्ल्ड नोन रिच फैमिली से बिलोंग करते हुए और हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद श्री रतन टाटा जी ने हमेशा सिंपल जीवन जिया। उनका खान पान भी एकदम सिंपल था। नाश्ते में वो जनरली पोहा, उपमा और डोसा से अपनी शुरुआत करते थे। उन्हें अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना सबसे ज़्यादा पसंद था। नॉर्मल लाइफ में वो मसूर की दाल, चावल, कॉफ़ी, डोसा, पाव भाजी जैसी सिंपल डिशेस लेना पसंद करते थे। जैसे लाइफ की सिंप्लिसिटी उनके पहनावे, रहन सहन से झलकती थी, ठीक उसी तरह से बिजनेस करियर की शुरुआत भी उन्होंने बेहद सिंपल तरीके से की। वो कहते थे कि उन्होंने 1962 में जब टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया तो उन्होंने जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में सबसे निचले स्तर पर काम किया, यानी फ्लोर लेवल पे काम किया। ये वही समय था जब रतन टाटा ने वर्कर्स के साथ रहते हुए ज़मीनी हकीकत को करीब से देखा और उनके साथ इंसानियत का आत्मीय रिश्ता बनाया और उस रिश्ते को उन्होंने ताउम्र निभाया। मैं आगे अभी वो सब आपको बताऊंगा कि रतन टाटा जी विश्व के उद्योग जगत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल होने के बावजूद समाज सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए और बिजनेस में क्या क्या बड़े डिसीजंस लिए। 1962 के बाद उनकी काबिलियत को देखते हुए सन 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। जब 1981 में JRD टाटा टाटा सन्स की चेयरमैनशिप से रिटायर लेने वाले थे तो उन्होंने रतन टाटा की लीडरशिप क्वालिटीज़ और बिजनेस मैनेजमेंट के मद्देनज़र 1991 में श्री रतन टाटा जी को अपने सक्सेसर के तौर पर अनाउंस कर दिया और तब रतन टाटा जी टाटा सन्स के चेयरमैन अपॉइंट हुए। ऑलमोस्ट सभी सब्सिडरी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने इसका विरोध भी किया, लेकिन JRD टाटा अपनी बात पर चट्टान की तरह अडिग रहे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी की गाइडेंस में टाटा ग्रुप की सेल 40 टाइम्स इंक्रीज हो गई और प्रॉफिट्स 50 टाइम ज़्यादा हो गए। चेयरमैन अपॉइंट होने के बाद उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए और कई बड़ी बिजनेस लाइन को और कई नई बिजनेस लाइन की शुरुआत की, जो आज न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश्ड हैं। उनकी गाइडेंस में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारों का निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग की और विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीदा। जैसे कि सन 2000 में टाटा टी ने यूके की फेमस टी ब्रांड टेटली को खरीदा। साल 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस कंपनी को खरीदा, जो उस समय का सबसे बड़ा इंडियन इंटरनेशनल टेकओवर था। इसके अलावा 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदा, जिसने टाटा ग्रुप को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरे विश्व में पहचान दिलाई। जब 1991 में बिजनेस टाइकून श्री रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कमान संभाली, तब टाटा ग्रुप का कारोबार महज 4 अरब डॉलर का था और जब 2012 में बिजनेस से रिटायरमेंट ली, तब तक कारोबार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका था और अब 2024 में रिपोर्टेड डाटा के अकॉर्डिंग 165 अरब डॉलर का कारोबार किया गया। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड जरूर बीच में आएगा। अब गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो टाटा मोटर्स की ढेर सारी गाड़ियां हैं। आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया टाटा की है। आप होटलों में रुकते हो तो ताज होटल्स सारे टाटा के हैं। आप कपड़े जो पहनते हो टाटा फैशन ब्रांड वेस्ट साइड है। आप जो ज्वेलरी पहनते हो तनिष्क टाटा का है। आप जो चाय पीते हो टाटा टी, यहाँ तक कि खाने में जो नमक डालता है वो भी टाटा साल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कौन नहीं जानता, बिग बास्केट जैसे ढेरों कंपनीज और ब्रांड्स हैं। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 130 से ज़्यादा कंपनीज और ब्रांड्स हैं टाटा ग्रुप के अंदर। कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। वैसे तो टाटा की कंपनीज ने सक्सेस तक पहुंचने के लिए 154 साल का सफर तय किया, लेकिन इस 154 साल में से 50 साल का सफर टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के साथ तय किया। और यकीन मानिए कि इन 50 साल के दौरान रतन टाटा की स्ट्रॉन्ग और वाइज डिसीजन के अंडर हर दिन टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को टच किया है। इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की डेयरिंग डिसीजन क्या थे, अब मैं बताता हूं आपको। साल 1998 में पहली स्वदेशी टाटा इंडिका रतन टाटा ने भारत को दी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट सब भारत के अंदर किया गया। कम कीमत के चलते ये कार मार्केट के अंदर छा गई। हालांकि बाद में इंडिका कार का रिस्पांस थोड़ा कम रहा, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स कंपनी को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला लिया। लेकिन फोर्ड मोटर्स के स्टाफ की कोई बात रतन टाटा जी को चुभ गई और सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते कंपनी को नहीं बेचा गया। जबकि साल 2008 में उसी जगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा किससे, रतन टाटा जी से, कि आपने हम पर एहसान किया है। अब रतन टाटा जी की हिम्मत देखिए, जब जगुआर को खरीद रहे थे तब सभी ने कहा कि लॉस मेकिंग कंपनीज को क्यों खरीद रहे हो। जब इतनी बड़ी कंपनी जगुआर कार को नहीं बेच सकी, नहीं चला सकी, तो आप कैसे करोगे। लेकिन रतन टाटा ने अपनी सूझबूझ से भारत में बैठे बैठे नंबर ऑफ कार की सेल 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख पहुंचा दी। तनिष्क, जो कि टाटा का ज्वेलरी ब्रांड है, 1994 में लॉन्च हुआ। 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी सेल करता था, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। साल 2001 तक 150 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था, लेकिन रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी। उन दिनों लोकल ज्वेलर्स मार्केट में छाए हुए थे। ज्वेलरी प्राइस और गोल्ड की प्योरिटी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थी। जो ज्वेलर ने बोला वो मान लिया। तनिष्क में सक्सेस ना मिलने पर रतन टाटा ने 2002 में मैकेंजी कंपनी से ज्वेलरी मार्केट की स्टडी कराई और रिपोर्ट के बेस पर डिसीजन इंप्लीमेंट किए। पहला डिसीजन ये था कि अपनी सारी 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को मेल्ट करके 22 कैरेट्स का बनाया। दूसरा, उन्होंने तनिष्क के स्टोर पर जर्मनी से इंपोर्ट करके गोल्ड टेस्टोमीटर लगवाए, जिसकी उस टाइम पे कीमत 10 लाख रुपए थी। इंडियन ज्वेलरी मार्केट के लिए ये एकदम नई चीज थी और कस्टमर्स को ऑफर दिया गया कि तनिष्क के स्टोर पर आकर अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक करा सकता है। कमाल इसके बाद हुआ। जब लोग अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक कराने के लिए आए तो लोगों को पहली बार अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी के बारे में पता चला कि वो 22 कैरेट ना होकर किसी की 18 कैरेट और किसी की 15 कैरेट, किसी की 14 कैरेट। तो लोगों का तनिष्क पर विश्वास जम गया और वो विश्वास आज तक कायम है, जिसका नतीजा ये है कि साल 2023-24 में तनिष्क की सेल 42,000 करोड़ रुपए है और जो आज एक वेरी सक्सेसफुल ब्रांड है इंडिया का।
ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक दिन रतन टाटा जी ने भारी बारिश के दौरान एक स्कूटर पर 4 लोगों के परिवार को भीगते देखा तो उनके मन में एक छोटी और सस्ती कार बनाने का ख्याल आया और सन 2008 में उन्होंने नैनो कार लॉन्च कर दी जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रखी गई। कुछ इसी तरीके से आम जनता के बारे में सोचते थे हमारे बिजनेस टाइकून श्री रतन नवल टाटा जी। सभी को याद होगा कि 26/11/2008, कौन भूल सकता है इस तारीख को। 26/11 ताज होटल मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद श्री रतन टाटा जी ने होटल के हर एक एम्प्लॉय से पर्सनली मुलाकात की और उस हमले में मरने वाले हर एक एम्प्लॉयज की फैमिली को एक बड़ी अमाउंट सपोर्ट के तौर पर दी। साल 2007 में ब्रिटिश की स्टील मेकर कंपनी कोरस को खरीदकर दुनिया में स्टील किंग बन गए। इस तरीके से कुछ बड़े डिसीजन लिए। रतन टाटा जी के पड़ोसी कहते हैं कि जब भी वो हमें देखते या कहीं मुलाकात होती थी तो बात जरूर करते थे। एक और बड़ा दिलचस्प वाक्य आपको बताता हूँ। बात साल 2018 की है। रतन टाटा को बकिंघम पैलेस लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी लंदन की फ्लाइट कैंसिल कर दी क्योंकि उनका पेट डॉग जिसका नाम गोवा है वो बीमार हो गया था। जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात पता चली तो प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा की शान में कहा कि वो असली इंसान है, इसलिए टाटा ग्रुप कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। कोरोना के दौरान भी स्टाफ को भरपूर मदद की, लोगों की भलाई के लिए बहुत से कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनवाए। अब आप समझिए कि जब साल 2008 में पूरा विश्व मंदी की चपेट में था तब श्री रतन नवल टाटा जी अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज को परचेज कर रहे थे और दिल खोलकर भलाई के काम के लिए पैसा खर्च कर रहे थे। इसलिए आज भी उनके आदर्शों से बाकी बड़े बिजनेस पर्सन सीख लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जिस टाटा ग्रुप की फाउंडेशन श्री जमशेदजी टाटा ने रखी, उनके वंशज दोराबजी टाटा, रतनजी टाटा, नवल टाटा और रतन टाटा आदि समाज सेवा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इस पैसे का सोर्स क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें टाटा ग्रुप कंपनीज के स्ट्रक्चर को समझना होगा। टाटा ग्रुप में सबसे ऊपर आती हैं 2 ट्रस्ट। पहली ट्रस्ट है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट 1932 में बनी, और दूसरी ट्रस्ट है सर रतन टाटा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट 1919 में फॉर्म हुई। जमशेदजी टाटा के दोनों बेटों दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा के नाम पर ये दोनों ट्रस्ट बनी हुई हैं। इन दोनों ट्रस्ट के नीचे आती है एक होल्डिंग कंपनी जिसका नाम है टाटा सन्स, और इसके बाद आती है टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनीज और ब्रांड्स जिन्हें आप और हम सब जानते हैं। इन सभी कंपनीज का मोर और लेस 70% मालिकाना हक टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी के पास है, और इस टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी का 66% मालिकाना हक इन दोनों ट्रस्ट के पास है। और इसी मालिकाना हक की वजह से टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं वो जो भी पैसा कमाती हैं उसमें से सब्सटेंशियल पार्ट टाटा सन्स में जाता है सबसे पहले, और उसके बाद इन दोनों ट्रस्ट के अंदर चला जाता है, जिसमें से टाटा परिवार और टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन समाज की भलाई के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। इस लीगेसी को श्री रतन नवल टाटा ने ताउम्र बनाए रखा, और अब इसके बाद नोएल टाटा भी ऐसे ही परोपकार की लीगेसी को बनाए रखेंगे। बेजुबान जानवरों के मसीहा थे। बचपन से श्री रतन टाटा जी को बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार था। भले ही दुनिया उन्हें महान बिजनेसमैन के तौर पर याद कर रही हो, लेकिन स्ट्रे डॉग्स और बाकी जानवरों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में भले ही लोगों की एंट्री चेकिंग के बाद होती हो, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स के लिए दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं। बॉम्बे हाउस में स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से शेल्टर बनाया गया। रतन टाटा जी की दोस्ती शांतनु नायडू से स्ट्रीट डॉग्स की वजह से हुई। तब से लेकर आज तक शांतनु नायडू टाटा ग्रुप के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, और मई 2022 से रतन टाटा ने उन्हें अपने साथ ही रखा हुआ है, यानी वो रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे अब काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रतन टाटा जी काबिलियत की कद्र करते थे और कोई भेदभाव नहीं करते थे। कुछ ऐसे ही दयालु थे। उन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की इस दुनिया के अंदर। मैं अपने दिल की बात कहूं तो मैंने ऐसा देश प्रेम भावना और देशवासियों के लिए समर्पण रतन टाटा जी के अलावा सिर्फ कुछ ही महान लोगों के अंदर देखा और सुना है, जिसमें शामिल होते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा साहब अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा मराठा सल्तनत जो अपने अंतिम समय तक भारत देश के लिए जिए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा सुना कि 4 बार वो शादी के मुकाम तक पहुंचे, लेकिन हर बात किसी न किसी बात को सोचकर पीछे हो गए। अब रतन टाटा जी का लोहा और देश प्रेम पूरी दुनिया ने माना, तो उनके सम्मान में उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। जैसे कि सन 2000 में बिजनेस आइकन श्री रतन नवल टाटा जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन सम्मान अवार्ड है। इसके अलावा 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन सम्मान अवार्ड है।
2006 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला, 2021 में आसाम वैभव अवार्ड मिला। इन सब के अलावा भी सैकड़ों अवार्ड से श्री रतन नवल टाटा जी को नवाजा गया। लिस्ट बहुत लंबी है, इसे इस छोटी सी वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। इतना सब करते हुए 75 साल की उम्र में उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप या टाटा सन्स की चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया और अपनी जगह साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया गया और रतन टाटा जी को अगेन इंटरिम चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद 12 जनवरी 2017 को अपनी जगह नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया, जो आज तक भी चेयरमैन बने हुए हैं। अब इसके आगे चेयरमैन की कमान को नोएल टाटा संभालेंगे। बिजनेस जगत की सबसे फेमस और बड़ी फैमिली लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे नोएल टाटा। श्री रतन नवल टाटा जी की ये बायोग्राफी सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को एक नए शिखर पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। उनकी हस्ती को मैं इस छोटी सी वीडियो में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली पहचान को केवल पैसे और सफलता के आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। उनका जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। वे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। कुछ ऐसे ही थे हमारे श्री रतन नवल टाटा जी।